हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल रोशन 24 पे और हम हैं रोशन दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है और इसके तहत एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी 7,727 पदों पे भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी एसएससी सीजीएल का इंतज़ार कर रहे थे तो आपका इंतज़ार वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, आगे चल के इस वीडियो में हम बताएंगे कि इसको एप्लीकेशन है वो कब से कब तक ऑनलाइन फॉर्म होगा, कितने फीस लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। साथ में हम सब कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारी हर वीडियो और हर नोटिफिकेशन और हर अपडेट के साथ आप जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पर एसएससी का जो सीजीएल का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। ये 24/6/2024 के डेट में जारी हो चुका है, यानी ये जो जारी है वो 24/6/2024 के डेट में जारी हो चुका है। एसएससी का जो वैकेंसी सीजीएल का आया है इसमें 17,727 वैकेंसी है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसके लिए आप अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका जो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे देखिए, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/6/2024 टू 24/7/2024, यानी 24/7 यानी 24 जुलाई 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी लगभग अभी से आपको 1 महीना का टाइम है, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और वही लास्ट डेट पेमेंट की बात करें तो आप 25 तक इसमें पेमेंट कर सकते हैं, 25 जुलाई तक 7वां महीना। यानी अगर किसी कारणवश आपका पेमेंट फंस जाता है तो आप जैसे 24 तारीख का लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए, उसके अगले दिन तक पेमेंट कर सकते हैं। वही डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन यहाँ पे दिया है, यानी अगर आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो इसमें आप 10 तारीख और 11 तारीख 2 दिन इसका साइट खुलेगा। इसके अंदर आप करेक्शन जो भी करना होगा यहाँ से आप करेक्शन करिएगा लॉगिन करके। वही बात एग्ज़ाम की करें तो इसका फर्स्ट एग्ज़ाम इस साल सितंबर और अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होगा। और आप जब पहला एग्ज़ाम क्लियर कीजिएगा उसके बाद दूसरा जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर यानी इसी साल के लास्ट तक इसको भी क्लियर कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें 2 एग्ज़ाम है और दोनों एग्ज़ाम आपको अटेंड करने होंगे। और पहला जब आप पास कीजिएगा तभी दूसरा में अटैम्प्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, इस तरह आपने देख लिया है कि इसको फॉर्म का डेट कब से कब तक है और कब तक आवेदन करना होगा। वही वैकेंसी की बात करें तो आप जस्ट नीचे इस नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका जो ग्रुप बी सी करके जो भी पोस्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पे सैलरी भी बता दिया गया है। तो दोस्तों, ग्रुप बी का पोस्ट है, इसका सैलरी स्टार्टिंग वो है 44,900 से लेके 1,42,400 तक रुपये इसका सैलरी जाता है। जिसमें आपको पद की बात करें, वैकेंसी की बात करें तो असिस्टेंट ऑफिसर इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस ग्रुप बी, आप एज की बात करें तो 20 से 30 साल है। यानी जो भी पद यहाँ पे दिया गया है सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। एक बार आप नोटिफिकेशन खोलिएगा, उसमें ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा। एज की बात करें तो जो पद के लिए जो भी एज है इसमें रखा गया है वो सारा इसमें एज लिमिट में आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ग्रुप बी पोस्ट का यह सारा पोस्ट है, तो यहाँ पे आपको एज लिमिट भी और जो मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय है उसके तहत वैकेंसी है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ऑफिसर, सारा कुछ यहाँ पे जो है सब कुछ देखने को आपको मिल जाता है। तो यहाँ से आपको जो भी पोस्ट पसंद आता है आप उसमें एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो आप एक बार चेक करके दे दीजिएगा। यहाँ पे ग्रुप बी में भी कुछ और इससे नीचे जो पद आता है इसमें भी आपको प्री लेवल की बात करें तो 35,400 से लेके 1,12,400 तक का इसका सैलरी जाता है। जिसमें पद जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिवीज़न अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, ये सारा इसी में आता है। जिसका उम्र सभी का सभी 1830 और एक जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है उनका 18 से 32 साल है, यानी 30 और 32 साल तक का एज है। तो आप इसमें आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे ग्रुप सी का पोस्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी सैलरी की बात करें तो 29,200 से लेके 92,300 तक इसके अंदर आपका सैलरी इसमें मिलता है। इसमें आपको ऑडिटर का पद मिलता है और इसका एज की बात करें तो 18 से 27 साल तक इसका एज रखा गया है। तो यहाँ से आप ऑडिटर, अकाउंटेंट का जो पद है यह देख सकते हैं। और ग्रुप सी में ही कुछ और पद है जिनका पे लेवल यानी सैलरी जो है 25,500 से लेके 81,100 तक जाता है। जिसके अंदर पोस्टल असिस्टेंट का आपको पद देखने को मिल जाता है, सीनियर असिस्टेंट का, डिवीज़न कलर का, टेक्स्ट असिस्टेंट का, सब इंस्पेक्टर, सारा पद मिल जाता है। इसमें भी उम्र की बात करें तो 18 से 27 साल तक का एज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो अप्रोक्स वैकेंसी 17,727 वैकेंसी है। तो वैकेंसी भी इसमें क्लियर कर दिया गया है। एज लिमिट की बात करें तो एससी और एसटी को 5 साल की छूट मिलता है।
तो यहाँ पे भी क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पे छूट की बात करें तो SC/ST को 5 साल, OBC 3 साल और जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 10 साल का छूट दिया गया है। तो आपका उम्र एक्सपायर कर गया है और आप छूट के दायरे में आते हैं तो आप इसमें फॉर्म में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया है कि कितने बरस तक छूट दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए 60% मार्क के साथ, जिसमें इंटर में आपको मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पे जो डिग्री है वो सेम ही है, सब स्टैटिस्टिक यानी बैचलर डिग्री जो होना चाहिए एक सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स होना भी ज़रूरी है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपको सारे पद के लिए जो भी क्वालिफ़िकेशन है आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है और उसके साथ ही आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। तो सारा कुछ और डिग्री लो यानी लॉ का डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो सारा कुछ जो भी पोस्ट है इनका सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाता है। अगर एक एक करके बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको हम शॉर्ट में और जल्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो ढंग का है वो ज़रूरी का है वो हम आपको बता रहे हैं। आगे चल के जो वीडियो हम लेके आएंगे उसमें आपको एप्लीकेशन कैसे फॉर्म भरना है लाइव साथ में दिखाएंगे, यानी एक फॉर्म भरेंगे आप उसमें एक बार समझ पाइएगा। वो फॉर्म कल हम आपको बताएंगे वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ से अप्लाई करने का जो तरीका है वो इसमें दिया गया है, तो कल इस पर भी एक वीडियो हम लेके आते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप SSC का अगर फॉर्म भरना चाहते हैं CGL का तो यहाँ पे फ़ी की बात कर लेते हैं। तो जनरल की के लिए आपको यहाँ पे 100 रुपया फ़ी रखा गया है। अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हैं, अगर आप दिव्यांग हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए फ़ीस में कोई फ़ीस नहीं, 0 रखा गया है, आप और डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। और जो जनरल कैटेगरी में ओनली 100 रुपया फ़ी आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह दोस्तों आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। और विंडो एप्लीकेशन करेक्शन आपको पहले ही बता दिया है कि 10 तारीख और 11 तारीख को आपको फॉर्म में कोई करेक्शन करना होगा तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी नॉलेज आपको बताने लायक था मैंने वो शेयर किया है। और रह गई बात यहाँ पे सेंटर कोड की, कहाँ आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे सेंटर कोड भी दिया गया है। आप जिस शहर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो यहाँ से एक बार चेक कर लेंगे। वो सेंट्रल जोन जो होता है यानी जो जिस जोन के अंतर्गत जो भी सेंटर है वो आप इसमें से सेलेक्ट करके आप सेंटर को भी यहाँ से भर लेंगे आवेदन करते समय। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे रहने देते हैं और कल जो हम लेके आएंगे आपको बताएंगे कि किस तरह आप फॉर्म भरेंगे।